हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट 3 बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। पहली अपडेट शिक्षा मित्रों संबंधित, दूसरी अपडेट यहाँ पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी के द्वारा एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर हमला बोला गया है। तीसरी अपडेट रहेगी यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये एनआईएस डीएलएड के लिए। एनआईएस डीएलएड अगर आपने किया है तो ये कोर्ट अपडेट जानना जरूरी है और आपके इसके अनुसार ही कार्य करना है, तभी आप आगे सुपर टेट में बैठ सकते हैं, अन्यथा सुपर टेट से भी बाहर हो सकते हैं। तो इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों शेयर भी करिए, जिससे ये जानकारी सभी को हो जाए और आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा मित्रों को लेकर के। ये कानपुर से अपडेट है, जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं कानपुर के, उनके चचेरे भाई हैं अरविंद चौहान, जो इनकी उम्र है 40 वर्ष। यह पिछले 6 महीने से ये कैंसर से परेशान थे, जिनका लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल इलाज चल रहा था। अभी ये वर्तमान पर अपने घर पर ही थे, जहां पर उन्हें अपनी इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा है। ये बहुत ही उस परिवार के लिए दुखद है कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की संख्या लगातार घट रही है, सरकार को इन सभी पर विचार करना चाहिए। इस घटना को लेकर के आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दूसरी अपडेट है, बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से यहाँ पर विधवा को लेकर के, संविदा कर्मियों को लेकर के अपनी सरकार पर हल्ला बोला है और महंगाई को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से कपड़ा महंगा, रोटी महंगी, मकान महंगा होता जा रहा है, उसी प्रकार से 800 दवाएं महंगी कर दी हैं। अब यहाँ पर जो स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो इलाज चलता है उसको भी महंगा कर दिया है। साथ ही साथ प्राइवेट जो निजी बेड होते हैं उन पर भी जीएसटी लगाया जाएगा और आपके दूध, पनीर, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी 18 जुलाई के बाद, जो कि आम आदमी पर ये महंगाई की मार पड़ने वाली है। सरकार को इन सभी पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से उनका स्रोत भी बढ़ना चाहिए। तो ये बीजेपी सांसद लगातार विधवाओं को लेकर के, संविदा कर्मियों को लेकर के आवाज उठाते रहते हैं अपनी ही पार्टी पर, यहाँ पर वो आवाज हल्ला बोलते रहते हैं। तीसरी अपडेट यहाँ पर एनआईएस डीएलएड शिक्षकों को लेकर के, ये कोर्ट से बड़ी अपडेट है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, संदीप मिश्रा जी के द्वारा जो रेट याचिका दी थी 14,812, जिसपे आप सभी को जीत मिली थी। उसके बाद ही आपको या यूपी टेट में बैठने का मौका मिला था, आपने फॉर्म में अप्लाई किया था, लेकिन आपके फाइनल रिजल्ट में कोर्ट केस लिखा हुआ है, क्योंकि वो अंतिम फैसला कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर ही निर्भर करेगा। उसी केस को लेकर के यहाँ संदीप मिश्रा जी ने कहा है कि हमें अब फाइल करना होगा, क्योंकि सरकार है वो डबल बेंच में चली गई है और डबल बेंच में उसने अपील दायर कर दी है, जिस कारण से अब यहाँ पर एक बार फिर से फाइल दाखिल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सहयोग राशि देनी है। अगर आप सुपर टेट में बैठना चाहते हैं, केस को जीतना चाहते हैं, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है, तो यहाँ पर आपको एक साथ होकर के तालमेल बना करके सभी को साथ देना पड़ेगा, तभी आपका केस मजबूत हो सकता है और आप जीत सकते हैं। तो यहाँ पर ये अकाउंट नंबर, सारी डिटेल दी गई है संदीप मिश्रा जी के अकाउंट पर। आप फोन पे, गूगल पे, कुछ भी अकाउंट में कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आप सहयोग करना चाहते हैं, वैसे मिनिमम उन्होंने कहा है कि 500 रुपए करिए, जिससे अच्छे तरीके से केस को लड़ा जा सके। लेकिन आप जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप यहाँ हेल्प करना चाहते हैं और अपने साथियों को शेयर करते हैं, जिससे आपका केस मजबूत हो जाए, वो भी अपनी यहाँ पर कुछ सहयोग दे सकें। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो सहयोग दे सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं देना है तो नहीं दीजिए, कोई प्रेशर वाली बात भी नहीं है। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।